Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope you're all doing very well. I'm very well, alhamdulillah. Life is great, superb. And they say that, it's the way you take your life. If you start thinking right, everything is going to be absolutely all right and you have no other option in life. हमारे पास ज़िंदगी में वाकई इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम जो सोचें सही सोचें, जो सोचें अच्छा सोचें और एक ऐसी ही अच्छी सोच जो मौला कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मैं जब पढ़ती हूँ नहजुल बलागा तो वो आखिर में छोटे छोटे से कोट्स हैं, छोटी छोटी सी कोटेशंस हैं, सेइंग्स ऑफ इमाम अली विद इन वन लाइन. आई थिंक वो कहते हैं पूरे समंदर को कूजे में बंद कर देते हैं मौला कायनात. और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू, इतनी खूबसूरत बात. मुझे मौला का एक कॉल इस कदर पसंद है. ही सेज कि इस दुनिया में बेऐब लोग मत ढूंढो, इस दुनिया में बेऐब लोग मत ढूंढो. क्या होगा अगर हम बेऐब लोग ढूंढना शुरू हो जाएंगे? तो होगा ये कि हम अकेले रह जाएंगे. अगर हम इस दुनिया में बेऐब लोग ढूंढेंगे तो हम अकेले रह जाएंगे. इस पूरी इस ये जो दो जुमले हैं इसमें पूरी एक कायनात गुम है. हम अपनी लाइव्स में देख रहे होते हैं कि हमारे मुताबिक हों लोग. अगर हम लोगों का कोई रिलेशनशिप बन गया है तो हम कहते हैं कि बस जो मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ मेरी तरह ही बस अगला बंदा करे, which is not humanly possible because हर इंसान की अपना एक बैकग्राउंड होता है, अपना अपना ज़िंदगी को गुजारने का तरीका होता है, अपने अपने कुछ वैल्यूज़ होते हैं, अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं, अपनी कुछ लोगों की फैमिली हैबिट्स होती हैं, एक तरीका कार होता है ज़िंदगी को गुजारने का. हर घर के मुख्तलिफ असूल होते हैं. ऐसे कैसे हो सकता है कि इन द मिडल ऑफ द जर्नी ऑफ लाइफ कोई शख्स आपको मिले और हम ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं ये सारी चीज़ें इसलिए आई कैन रिलेट टू ऑल दिस बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ माई लाइफ. और मैं भी ये चाहती थी, एक ज़माना था कि you want to control people, you want them to do things the way you want, but honestly it's actually not possible. It's not humanly possible, and that's where we go wrong. Instead of, I mention this all the time and actually this is the reality, that instead of accepting we start expecting things from people, and once we start expecting things from people, that's the time when we realize that life is not that easy. And just one thought, only one thought, instead of expecting, if we start accepting, everything is going to be absolutely all right. हमें जब हमसे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है या प्रॉब्लम होने की वजह से अगर हमसे कोई शिकायत करता है या कोई एटीट्यूड दिखाता है या कोई ऐसी बात कर जाता है जो हमें नागवार गुजरती है या कोई ऐसा बिहेवियर करता है, तो हम अक्सर ये बात कहते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों करती है या मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इनका तो काम ही है मुझे हर वक्त. I really don't, they are just like that with me. I don't know why they do that to me. अगर हम हर वक्त ये सोचना शुरू कर दें कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, why they are like that, क्यों इनका बिहेवियर ऐसा होता है मेरे साथ, they always unreasonable, they always they say things that hurt me, why do they do it? Instead of thinking about this, अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि ये करने का जो भी वो करते हैं उसके पीछे रीजंस क्या हैं. आई थिंक जो टाइम हम इस चीज़ में गुजार देते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, अगर उसकी बजाय हम इस तरह से सोचें कि ये जो कर रहे हैं आखिर ये क्यों कर रहे हैं, अगर हम थोड़ी सी इसके ऊपर सोच विचार करें और फोकस करें तो हो सकता है कि हमें लोगों की वो मसाइल या लोगों की वो रूहानी प्रॉब्लम्स या वो इश्यूज जो वो गो थ्रू कर रहे होते हैं
हमें वो नज़र आने शुरू हो जाएं। और अगर हमें वो नज़र आने शुरू हो जाएं कि मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई बॉस है जो आपके साथ बहुत बुरे तरीके से बात कर रहा है और आपकी इंसल्ट करता है और आप जाते हैं कहते हैं कि यू नेवर डू थिंग राइट, और उसमें हकीकत भी हो सकती है, तो इंस्टेड कि आप अपने दोस्तों को या अपने घर वालों को आके ये बात कहें कि वो तो मेरे साथ ऐसे ही करता है, वो तो हर वक्त बोलता ही रहता है और उसका तो मेरे साथ कोई मसला है और ही इज़ जेलस ऑफ मी और ही डजंट वांट मी टू गेट देयर और ही इज़ इनसिक्योर ऑफ बिकॉज ऑफ मी, ये सारी बातें कहने की बजाय अगर हम ये सोचें चंद लम्हों के लिए रुक कर, बहुत न्यूट्रल होकर, कि अगर वो ऐसा सोच रहा है तो उसके पीछे कोई रीजंस हो सकते हैं। अगर वो ऐसा सोच रहा है तो हो सकता है उसके घर में अपने बहुत प्रॉब्लम हो। जब कोई शख्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है या कोई शख्स आपको बहुत ज़्यादा मिसट्रीट करता है, मिसबिहेव करता है, आई ऑलवेज टेल दिस टू माई डॉटर कि ऐसे लोगों के ऊपर हमें तरस खाने की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों के लिए दुआ करने की ज़रूरत होती है। Probably they are going through some kind of disease, some spiritual disease. They must be going through some kind of issue inside, within, जो उनको तंग करता है और वो इतना तंग करता है कि उसकी फ्रस्ट्रेशन वो हम पे उतारना शुरू कर देते हैं या लोगों पे उतारना शुरू कर देते हैं। So, मौला का वो फरमान कि इस दुनिया में बेऐब लोग मत ढूंढो, और मेरे मौला का एक और फरमान है बड़ा ही खूबसूरत कि लोगों की बुराई, जो लोगों के अंदर बुराइयां होती हैं, किस में नहीं है, हम सब बुराइयों का मजमुआ है, हर किसी में कोई ना कोई बुराई खामी होती है। लोगों की बुराइयों को बुरा समझो, लोगों को बुरा ना समझो। इंसान बुरे नहीं होते, बल्कि इंसानों के से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं, मगर हम अपने अंदर की उन क्वालिटीज़ को समझते नहीं हैं, और क्योंकि उन क्वालिटीज़ को समझते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम लोगों से मांगते रहते हैं। तो लोगों से मांगना छोड़ना चाहिए हम सबको, और कोशिश ये करनी है कि मांगने की
जो लाइन है उससे निकलकर हम क्या करें, हम देने वालों में आ जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी रूहों को इस कदर बुलंद कर दे कि वो रूह इतनी ज़्यादा कंट्रोल करे हमारी बॉडी को, और वो रूह जो है इतनी पॉजिटिव है जिसके ऊपर हमें वर्किंग करके उसे मज़ीद निखारना है उसकी पॉजिटिविटी को, कि बस फिर खूबसूरत हमारे से अमल हों और हर कोई आसानियाँ ही हमसे, हर किसी के पास आसानियाँ ही जा रही हों। और दूसरी और जो अहम बात है वो ये है कि लोगों को परफेक्ट मत समझें, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है परफेक्ट। लोग परफेक्ट नहीं होते, इसलिए मार्जिन देना चाहिए लोगों को। कोई गलती करता है माफ़ कर देना चाहिए। और कहते हैं हदीस पाक हमारे मौला की, हमारे आका की हदीस है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला से जिस तरह की मग़फ़िरत चाहते हो, अगर चाहते हो कि वो तुम्हें माफ़ करे तो माफ़ कर दो लोगों को। और बेऐब, एज़ आई सेड बिफोर, मेरे मौला कायनात फरमाते हैं बेऐब कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर अकेले रहना है तो वो चॉइस आपकी है, लेकिन अगर आपने लोगों के साथ रहना है तो उनको माफ़ कीजिए, दरगुज़र कीजिए, और अल्लाह हमें तौफ़ीक दे कि हम ये सब कर सकें और आसानी से अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।